हाय एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइंस का डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेक्शन फार्मूला के ऊपर और कोलिनियर पॉइंट्स आज हम रीड आउट करने वाले हैं। तो हम सेक्शन फार्मूला और कोलिनियर पॉइंट्स आपका सारा इस वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करेंगे सेक्शन फार्मूला से स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारे पास दो डिवीज़न होते हैं, एक इंटरनल डिवीज़न होता है और एक एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स अ जॉइन ऑफ पी क्यू इन द रेशो 2:3 इंटरनली एंड एक्सटर्नली वेयर पी एंड क्यू इज गिवन, ठीक है। तो अभी हमारे पास इंटरनली और एक्सटर्नली सेम क्वेश्चन में आपको दोनों डिवीजन करके दिखाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में इंटरनली लिखा हुआ है तो आप इंटरनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली लिखा हुआ तो एक्सटर्नल वाला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया गया तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनली वाला ही कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो हमारे पास है पी क्यू। ये हमारे पास एक P है और एक ये है Q। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2 और -1, Q के कोऑर्डिनेट्स है -3 और 4। अब क्योंकि इंटरनली डिवीजन है तो रेशियो आपको दे रखी है, यहाँ पे हमने R पॉइंट ले लिया 2:3, ठीक है। हमारे को रेशियो क्या दी हुई है, 2:3 दी हुई है। एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, क्योंकि R जो है वो इस पॉइंट इन लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करना है इंटरनली, ठीक है। तो मुझे R के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो मैंने R के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर लिया, x और y। R के कोऑर्डिनेट्स को जब मैंने x और y लेट किया तो अब मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इंटरनल वाला फार्मूला 2 इंटू में -3 प्लस 3 इंटू में 2 बाय 2 प्लस 3, ठीक है। तो माइनस का 6 प्लस 6 बाय में 5, ये आ गया हमारे पास 0, क्योंकि -6 + 6 0/5 इज 0। फिर ऐसे ही आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में -1 बाय में 2 प्लस 3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, 8 - 3/5। तो 5/5 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, 0 और 1। ये था हमारा इंटरनल डिवीजन। अगर यहीं पे हम बात करें एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन जो होगा बेटा वो यहाँ पे इस तरीके से होगा। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करी P और ये Q। अब क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये जो R कोऑर्डिनेट है वो लाइन के कहाँ आ जाएगा, एक्सटर्नली आ जाएगा। ये जो 2:3 है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x और y, सॉरी a और b ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम R के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए, a और b। P का कोऑर्डिनेट है 2 और -1, Q का कोऑर्डिनेट है -3 और 4। जैसे आपने इंटरनल डिवीजन में प्लस का साइन मेंशन किया था, सिर्फ डिफरेंस छोटा सा यही है कि एक्सटर्नल में आपने वहाँ पे क्या लगाना है, सिर्फ माइनस का साइन लगाना है। तो अब a की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, 2 इंटू में -3 इंटू में 2 बाय में 2 -3। तो -6 बाय -1 -12 बाय -1। तो आंसर आ गया हमारे पास 12। फिर हमने b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो 2 इंटू में 4 -3 इंटू में -1 बाय 2 -3, 8 + 3 बाय -1, ये आ जाएगा हमारे पास -11। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 12 और -11। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं उसी के फॉर्मूले से बेस्ड आपने क्वेश्चन को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। आपको एक कोऑर्डिनेट दिया, एक लाइन सेगमेंट के जॉइनिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास PQ। P के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 0, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6, ठीक है। एक P के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक है Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तो A, B और ये हो गया C। अगर आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मतलब P से लेके B तक भी 2 पार्ट्स हैं, ये इक्वल पार्ट्स हैं, B से Q तक भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं। इट मीन्स जो ये B कोऑर्डिनेट है वो PQ का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट।
इसका मतलब क्या बन जाएगा, B इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, ये मिड पॉइंट बन गया PQ का। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट को x और y डिनोट कर लेती हूँ तो x कैसे आएगा, मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 और y कैसे आएगा, y1 प्लस y2/2, तो -4/2 और 6/2। तो जो b के कोऑर्डिनेट है बेटा वो कितना आ गया, -2 और 3। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब जो ये a है, क्योंकि ये चारों इक्वल पार्ट्स हैं तो जो a है वो pb का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। यहाँ मैंने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, p और b। p के कोऑर्डिनेट्स है -4 और 0, b के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास -2 और 3, और जो यहाँ पे a है, a जो है वो pb का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। अब a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये बेटा आ जाएगा -6/2 और 3/2, -3 और 3/2। ठीक है, तो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अब सेम विद c के साथ भी आपने क्या करना है, c जो है वो BQ का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। b के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 3, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6, और हमें c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आ जाएगा -2/2 और ये आ जाएगा 9/2। तो -1 और 9/2 इज योर आंसर। ठीक है, अभी हमने क्या करना है इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, सभी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 और -6 एंड -6 और 8 इज कट बाय y एक्सिस। अब अगर कोई भी लाइन y एक्सिस पे कट करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लाइन इधर y एक्सिस पे कट कर रही है तो इसका मतलब वहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस को कट करेगी सिर्फ, तो वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अभी हमने क्या करना है इसमें, लेट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस का जो पॉइंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 और y, बिकॉज y एक्सिस के ऊपर x की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। और सेम विद x एक्सिस, अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये p ले लिया, ये q ले लिया, और p की वैल्यू जो है 3 और -6 है, और q की जो वैल्यू है -6 और 8 है। ठीक है, अब आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है कट बाय y एक्सिस। तो यहाँ पे जो r कोऑर्डिनेट है वो 0 और y बन जाएगा। रेशियो फाइंड आउट करनी है, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर रेशियो फाइंड आउट करनी हो तो आपने हमेशा क्या लेट करना है, k/1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि एक k/1 है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आपको क्या निकालना है, एक तो आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, रेशियो के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मतलब आपको इस y की भी क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो अपना r कोऑर्डिनेट है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, k × -6 प्लस 1 × 3 बाय k + 1, और जो x की वैल्यू है बेटा वो कितनी दे रखी है यहाँ पे, 0। तो -6k + 3 बाय k + 1, और ये k + 1 तरह के 0 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो ये 6k = 3, k की वैल्यू 3/6, 1/2 मतलब k/1 = 1/2। तो k/1 हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। वैसे मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, बट फिर भी मैं आपको इसके साथ साथ ही बता रही हूँ कि अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप सेम विद y के साथ करो, k × 8 और 1 × -6 बाय k +
1। अब k की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो 2 4 8, 4 - 6 -2 और ये कितना आ जाएगा 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -4/3। तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा 0 और -4/3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी आपको रेशो फाइंड आउट करनी हो तो आप k/1 लेट करके ही रेशो फाइंड आउट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर। आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए एक पैरेललोग्राम के, फाइंड द 4th वर्टेक्स। आपको चौथा वर्टेक्स निकालना है। तो यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, A, B, C और D। और पैरेललोग्राम के आपको 3 वर्टिसेस ऑलरेडी गिवन है। तो पहला वर्टिसेस है 2 और -1, ठीक है। दूसरा वर्टिसेस है 3 और 4। तीसरा वर्टेक्स है -2 और 3 और चौथा वर्टेक्स हमने लेट कर लिया A और B, बिकॉज यू हैव टू फाइंड 4th वर्टेक्स। तो हमने 4th वाले वर्टेक्स को खुद से लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया A और B है। अब क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो बेटा डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, AC का जो मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने अभी क्वेश्चन में बताई आपको, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो AC का मिड पॉइंट निकालो तो 2 + -2/2 और -1 + 3/2। ठीक है, ये तो हो गया AC के मिड पॉइंट्स हो गए। फिर BD के मिड पॉइंट्स अब निकालो 3 + a/2, 3 + a/2 और 4 + b/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बिकॉज इट इज़ द x कोऑर्डिनेट और इट इज़ द y कोऑर्डिनेट। ये भी x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x वाला x के कंपेयर कर सकते हो आप। तो ये 2 - 2 तो 0/2 हो गया, इज इक्वल टू 3 + a/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 0 - 3 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आ गई बेटा -3। ऐसे अब ये y वाला कोऑर्डिनेट है, -1 + 3/2 इज इक्वल टू 4 + b/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 - 1 2 और 2 - 4 ये आ गया -2। तो हमारा जो 4th वर्टेक्स है वो बेटा क्या बन जाएगा, -3 और -2। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 4 4 3 -2 -3 और 16। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है A, B और C। पहला वर्टेक्स है हमारे पास 4 4, दूसरा वर्टेक्स है 3 और -2, तीसरा वर्टेक्स है -3 और 16। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर ये x1 y1 है, x1 और y1, ये x2 और y2 है और ये x3 और y3 है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो बेसिक्स करवाए थे मैंने आपको, उसी के अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये कॉन्टिन्यूसली लाइन चलती है 1 2 3 की। तो x1 अंदर क्या आएगा, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और हम इस पे जो ब्रैकेट लगती है वो मॉडुलस का साइन लगता है। ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉडुलस से क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -2 है, y3 की वैल्यू -16 है। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू 3 है, y3 16 है, y1 4 है, प्लस x3 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू -2 है।
बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना। 4 माइनस का 18, 16 माइनस 4 12, 6। तो 1/2, 18 4 ज़ा 72 प्लस 36 माइनस 18, माइनस 72 प्लस 36 माइनस का 36 माइनस का 18। अब मॉडुलस में नेगेटिव 54 है, बिकॉज मॉडुलस से क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू में 54, दैट इज 27 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बिल्कुल सिंपल सा ही है, आपको सिर्फ 1 2 3 का रूल याद करना है कि 1 के बाद 2 3 और पहले x1 और ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो 1 2 3, फिर 2 है तो 2 3 1 एंड 3 है तो 1 2। क्लियर हो गया सभी को? तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द 3 पॉइंट्स -1 -1 5 7 8 और 11 आर कोलिनियर बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से कर सकते हैं, और जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है स्लोप ऑफ लाइन, उससे भी हम कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव कर सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि आपको किस मेथड से अप्लाई करना है, तो आप उसी मेथड से अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी मेथड को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसने क्या बोला है कि शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय द यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियर पॉइंट्स कैसे प्रूव होते हैं? अगर आपका एरिया, ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, क्योंकि कोलिनियर का मतलब है कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है, अगर आपके ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो दिस मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर आपका ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारे पास ए है, एक कोऑर्डिनेट हमने, ये ट्राइंगल है मेरे पास अभी फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि हम अभी एरिया निकालेंगे, अगर 0 आएगा तभी कोलिनियर माने जाएंगे पॉइंट्स। बी 5 और 7 है, और जो सी है हमारा 8 और 11 है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आ गई -1, y1 भी कितना आ गया -1, x2 आ गया 5, y2 आ गया 7, x3 आ गया 8 और y3 आ गया 11। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, एरिया। अगर आपका एरिया 0 आ जाएगा, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। x1 कितना है -1, y2 कितना है 7, y3 कितना है 11, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 है 11, y1 है -1, x3 की वैल्यू कितनी है 8, y1 कितना है -1, y2 कितना है 7, -1 -4, 11 + 1 12 और -8, 4 + 60 -64। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 64 -64, 0 आ गया। अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी केस में 0 आ जाता है, दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वो एक सेम स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो इस तरीके से, और अगर आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो भी आप अपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल प्लेस करोगे, और वहाँ से उस वेरिएबल की क्या आ जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स मे बी कोलिनियर। वो कह रहा है कि ना आपको इस के की, अब फिर से वही वाला अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बता ही रही थी कि अगर ऑलरेडी कोलिनियर दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल प्लेस कर देना है, और वहाँ से उसकी कांस्टेंट की क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे। अभी देखो फिर से मेरे पास एक ए कोऑर्डिनेट है k और 1, बी कोऑर्डिनेट है 5 और 5, और सी कोऑर्डिनेट है 10 और 7। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास। अब x1 की वैल्यू है
के, y1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 5, y2 भी कितना है 5, x3 है हमारे पास 10 और y3 भी कितना है 7। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एरिया किसके इक्वल प्लेस करना पड़ेगा, 0 के इक्वल, बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 x1 की वैल्यू k है, y2 5 है, y3 7 है, x2 की वैल्यू 5 है, y3 7 है, y1 1 है, x3 की वैल्यू 10 है, y1 1 है और y2 5 है। तो 1/2 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, k इंटू -2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू में -4। ठीक है, तो माइनस का 2k प्लस 30 माइनस 40 माइनस 2k माइनस 10। अब इसमें से माइनस क्या ले लोगे, कॉमन, बिकॉज ये मॉडुलस है और मॉडुलस में से क्या निकलता है बेटा, पॉजिटिव निकलता है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2k इज इक्वल टू -10 और k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो अभी कोलिनियर वाला जो हमने क्वेश्चन किया, पहले कोलिनियर दिखाया कि कोलिनियर कैसे होता है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट्स, और अगर पहले से ही कोलिनियर दिया हुआ हो और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल प्लेस करके वहां से कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर से अगेन वही है कि k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। बट इस केस में अब थोड़ा सा चेंजेस है, अब कोलिनियर नहीं है, अब आपको ऑलरेडी ट्राइंगल का एरिया गिवन है। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे को कितना दिया हुआ है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए x1 और y1 कितना है हमारे पास, 1 और -1। ठीक है, x2 और y2 कितना है, -4 और 2k, x3 और y3 कितना है, -k और -5, और एरिया जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 24। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू है 1, y2 कितना है 2k, y3 कितना है -5, x2 की वैल्यू है -4, y3 है -5, y1 है -1, x3 की वैल्यू है -k, y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -2। अब ये वाला जो 2 है 1/2 वो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2k प्लस 5, ये आ जाएगा -4 इंटू में माइनस का 4। ठीक है, -5 प्लस 1 -4 हो जाएगा, और -k इंटू में -1 -2k 48। ठीक है, तो 2k प्लस 5 प्लस 16 प्लस k और प्लस 2k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 2k स्क्वायर और प्लस 3k प्लस 21 इज इक्वल टू 48 माइनस का 48 अब इसकी मिडल टर्म क्या कर देंगे, स्प्लिट, प्लस माइनस कर दो 3k आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 27 इंटू 2 54 आना चाहिए। तो 9 और 6 हमारी इसमें क्या हो जाएगी, मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, 9k माइनस 6k माइनस 27, इसमें से k कॉमन आ रहा है तो 2k प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो 2k प्लस 9। यहाँ से हमारे k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो फैक्टर्स बन गए यहाँ पे हमारे पास, और k की वैल्यू एक 3 आ जाएगी और k की वैल्यू -9/2।
तो इस तरीके से आप एरिया अगर आपको ऑलरेडी गिवन हो तो किसी कांस्टेंट की वैल्यूज भी फाइंड आउट हो सकती हैं, कोलिनियर गिवन हो तो भी फाइंड आउट हो सकती हैं। कोलिनियर प्रूव करना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाएगा तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड कोलिनियर पॉइंट्स हमने सारा डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है। और होप्स हो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। ओके।